वी नारायणन की नियुक्ति एक अहम कदम है क्योंकि उनका अनुभव और योगदान भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा है। आजकल वह लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC के निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं। भारत के पास यह तकनीक आने के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास स्पेस में डॉकिंग करने की तकनीक रहेगी। भारत सरकार ने मंगलवार 7 जनवरी को घोषणा की है कि वी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ की जगह लेंगे। वी नारायणन 14 जनवरी से इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे और साथ ही वह अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पद भी संभालेंगे। नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार वी नारायणन अगले 2 साल तक या आगामी आदेश तक इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर काम करेंगे। इस घोषणा के साथ ही इसरो के इतिहास में एक और अहम बदलाव आया है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य को नए दिशा देने में सहायक साबित हो सकता है। वी नारायणन की नियुक्ति एक अहम कदम है क्योंकि उनका अनुभव और योगदान भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा है। वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और उनके नेतृत्व में इसरो और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब आपको बताते हैं कि कौन है वी नारायणन। वी नारायणन एक जाने माने सम्मानित वैज्ञानिक हैं जिनके पास रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रपल्सन के क्षेत्र में लगभग 4 दशकों का अनुभव है। उन्होंने 1984 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से जुड़कर कई अहम भूमिकाओं में काम किया है। आजकल वह लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC के निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं, जो इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। उनकी वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC से हुई, जहां उन्होंने ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि ASLV और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के विकास में अहम योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने कई प्रमुख प्रणालियों जैसे एब्लीवेटिव नोजल सिस्टम, कॉम्पोजिट मोटर केस और कॉम्पोजिट इग्निटर केस के निर्माण और परीक्षण में भी अहम भूमिका निभाई। वी नारायणन ने इसरो के अंतरिक्ष मिशनों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनने में काफी मदद मिली है। वी नारायणन के योगदान और उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो वी नारायणन का योगदान इसरो के तकनीकी विकास और अंतरिक्ष मिशनों में अहम रहा है। उनके किए गए कार्यों के ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा दी। बता दें कि 1984 में इसरो से उन्होंने पहली बार कार्य करना शुरू किया था। वी नारायणन ने 1984 में इसरो को ज्वाइन किया था और इसके बाद उन्होंने संस्थान के विकास में एक मजबूत नींव रखी। इसके अलावा रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन में इनकी जो विशेषज्ञता है उस पर ये काफ़ी अग्रणी हैं। उन्होंने रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की और कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम किया और इसरो को प्रमुखता प्रदान कराई। वह वर्तमान में जैसा कि मैंने बताया कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC के निदेशक हैं, जहां उन्होंने कई एडवांस सिस्टम का विकास किया। उन्होंने एब्लीवेटिव नोजल सिस्टम, कॉम्पोजिट मोटर केस और कॉम्पोजिट इग्निटर केस के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इसरो के सफल मिशनों का हिस्सा बने। हाल ही में उन्होंने स्पेडेक एक स्वदेशी अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया, जो भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। जी हाँ, इसरो ने हाल ही में अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक को हासिल किया, जिसमें स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का सफल प्रक्षेपण शामिल है। बता दें कि इसी पे भारत के चंद्रयान 4 का जो परीक्षण है वो भी पूरी तरीके से निर्भर करता है। इसमें वी नारायणन की एक बहुत ही अहम भूमिका है। ये तकनीक भारत को उन देशों के साथ खड़ा करती है जिनके पास अंतरिक्ष में डॉकिंग करने की तकनीक क्षमता है, जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन। इसके बाद अब भारत के पास यह तकनीक आने के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास स्पेस में डॉकिंग करने की तकनीक रहेगी। जी हाँ, इस तकनीक के सफल परीक्षण ने भारत को अंतरिक्ष में मजबूती स्थिति को जो काफी तरीके से मजबूत करने का काम किया है। ये तकनीक आगामी मिशनों जैसे कि चंद्रयान 4 मैंने अभी बताया और गगनयान के लिए अहम साबित होगी। इसके अलावा इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन की नियुक्ति के बाद भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की गति और उन्नति की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।
उनके नेतृत्व में इसरो को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि उनका अनुभव और दिशा निर्देशन भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और भी प्रासंगिक बना सकता है। तो यह थी कुछ खास बातें नवनियुक्त इसरो अध्यक्ष की। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।